तारीख को पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? फाइनेंशियली ये लोग आपको बहुत साउंड मिलेंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, क्लास में टॉपर भी होंगे, लेकिन ये लोग किस डेट ऑफ बर्थ को पैदा होने वाले शख्स से शादी करें तो उनकी शादी कामयाब जाएगी? अगर तो इनका लाइफ पार्टनर इनको उठते बैठते कोई ना कोई सुइयां चुभोएगा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये वो करने वाला नंबर नहीं है। ये कहता है बस मैंने सुन ली ना, बस अब जाओ, कहानी खत्म, खलास। बस एक दफा सुन ली, बात खत्म। किसी की खैर ख्वाही में पड़ जाए तो पूरी उम्र उसके साथ खैर ख्वाही में लग जाता है, भले उसके कि अपना नुकसान होता रहे। लेकिन अगर नेगेटिव होने पर आए नंबर 2 तो उससे ज़्यादा बुरा कोई भी नंबर नहीं। एन मौके पर आकर बैक स्टेप हो जाते हैं, जैसे किसी की शादी तय हो, हॉल वॉल पे जाने वाला टाइम आ जाए और लड़का या लड़की कहते हैं जी मैं शादी नहीं करनी इधर। इनके लिए लकी डे कौन सा होता है? अगर कोई ज़रूरी काम स्टार्ट करना है किस दिन पे करें? लॉजिक्स पे बिलीव करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिल का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। दूसरे की बातों में आकर अपना काफ़ी पुराना जो दोस्त हैं, जो चीज़ें हैं, उनको छोड़ बैठते हैं। और इनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी मसाइल चल रहे हैं तो कौन सा सदका या रेमेडी ये लोग करें ज़िंदगी में? वो लोग जो कि किसी भी लेकिन अगर महीने की negative 2 होने पर तारीख को पैदा होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? पर्सनालिटी ट्रेट्स और हिडन सीक्रेट्स क्या होती हैं? इनकी मैरिटल लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है? पैसा होता है या नहीं? हेल्थ होती है या फिर हमेशा बीमार रहते हैं? इनकी लाइफ में कोई भी अगर परेशानी है तो उसको किस तरह से ये लोग रिजॉल्व कर सकते हैं? ये सब कुछ हमें बताया है न्यूमरोलॉजिस्ट सैफ कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने आपके साथ डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है। आज बारी है 2 नंबर की। जो लोग महीने की 2 तारीख को पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? वालेकुम सलाम। नंबर 2 जो है इसकी 4 डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलती है हर महीने में, 2nd, 11th, 20th और 29। जहाँ पर भी 2 हिंसों को जोड़ेंगे और हासिल अतर 2 हो जाएगा तो वो गवर्न होते हैं नंबर 2 से, उनकी पर्सनालिटी। अब 2 जो है ये मून है, ये इसकी जो बिलोंगिंग है या इसकी जो रिलेशनशिप है, कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ मून से बनती है। तो जो भी लोग नंबर 2, प्योर नंबर 2 को 2nd ऑफ एनी मंथ, 2nd में, 2nd जून, 2nd सितंबर, 2nd अक्टूबर, इस तरह से 2nd ऑफ एनी मंथ को पैदा होते हैं, वो प्योरली मून के एट्रीब्यूट्स लेकर आते हैं। अब मून क्या है? खूबसूरती का इस्तारा है। दे हैव गॉट सम इंटरनल कशिश अपने अंदर, पर्सनालिटी के अंदर ऐसी इनकी इंटरनल एक कशिश होती है कि कोई भी इनकी पर्सनालिटी से ना मुतासर हुए बगैर नहीं गुजर सकता। इनको रूल आउट करना, मतलब जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है या कोई तख्लीकी मुकाबला हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जो विनर्स होते हैं नॉर्मली नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये तख्लीक का आदत भी है। हाँ, इसमें यूँ समझ लें कि जो आर्टिस्टिक तख्लीक है वो नंबर 2 का खासा है। जैसे शायर हो गए, अदीब हो गए, लिखारी हो गए, मुसव्विर हो गए, मुजस्मे बनाने वाले हो गए, पेंटर्स हो गए, ये सारे नंबर 2 की फैमिली है। स्पेशली नंबर 2 म्यूज़िक कंपोजिशन में इन लोगों में भी बड़ा पाया जाता है, क्योंकि नंबर 2 एक जज्बाती आदत है। अच्छा, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल आदत है। और ये इमोशंस को ही मून क्योंकि गवर्न करता है, तो मून हर घर के अंदर 2.5 दिन गुजारता है, तो इसलिए 2.5 दिन के बाद इनका मिजाज आपको डिफरेंट मिलेगा। अच्छा, पल में तोला पल में माशा, इस तरह से? हाँ, तकरीबन मोर और लेस ऐसी ही डेफिनेशन है मून के जो नंबर 2 है। डिसीजन मेकिंग इनकी अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं पाई गई नंबर 2 वालों की, क्योंकि जज्बाती किस्म की डिसीजन मेकिंग करते हैं। दे आर ऑलवेज गवर्न बाय देयर हार्ट। जो भी दिल कहेगा वो करेंगे, इसके अलावा दिल में नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। दिमाग से नहीं सोचते? दिमाग से बहुत कम सोचते हैं। लॉजिक्स पे बिलीव करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिल का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, जज्बात का पलड़ा भारी हो जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, चॉइसेस के अंदर, स्पेशली परचेजिंग के अंदर। ये इनके साथ बड़ा मसला रहता है। बैलेंस हासिल करना लाइफ में समटाइम्स इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम, फॉर नंबर 2। क्योंकि जज्बातियत का अदद है, तो कहीं पर भी समझ लें कि अगर आपके मुकदमे का जज नंबर 2 का है, नंबर 2 का कोई जज साहब है, तो वो 100 मरतबा फ़ैसला लेने से पहले सोचेंगे किसी भी फरीक के बारे में। कभी वो किसी से मुतासर हो जाएंगे, कभी इसके आर्ग्यूमेंट से मुतासर हो जाएंगे, कभी उसके आर्ग्यूमेंट से मुतासर। मतलब कानों के कच्चे होते हैं, सॉर्ट ऑफ, यस। किसी की बातों में भी आ जाते हैं, जिस ट्रैक आराम से आ जाते हैं, लोगों की बातों में आराम से आ जाते हैं, और ठग भी लिए जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनको सुहाने सपने दिखाकर कोई भी बात इनसे मनवा सकता है, बिकॉज ये जज्बात में बह जाते हैं और फिर वहीं पर इनकी पिक्चर मेकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। दिस इज़ हाउ दे गो इन द लाइफ। इट इज़ द नंबर ऑफ प्योरली इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बगैर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है।
हर परसीवेबल सिचुएशन या नॉन परसीवेबल सिचुएशन को नंबर 2 जिस तरीके से देखेगा बातनी आंख से, वो कोई दूसरा नंबर नहीं देख सकता। थर्ड आई इनकी बड़ी थर्ड आई मतलब ओपन होती है। बहुत ज़्यादा वजदान जो है वो बड़ा इनका एक्टिव होता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी बात में रो पड़ना, छोटी बात में ठीक हो जाना, और कई कई दिन जो है वो डिप्रेशन के स्पेल से गुजरना। जनरली सारे नंबर 2s के अंदर, जैसे नंबर 11 है, फिर 29 है, फिर 20 है, तो उनके एट्रीब्यूट थोड़े से अलग हैं इनसे नंबर 2 वालों से। पर नंबर 2 जो है ये किसी न किसी जज्बाती क्राइसिस में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इनके लव का जो पीरियड होता है बड़ा ही मुख्तसर होता है, जैसे कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। नंबर 2 प्योरली पीपल बॉर्न ऑन नंबर 2 और कंसिडर टू बी डिलेड इन लव, उनको प्यार मोहब्बत मिलने में बड़ी उनको जिद्दोजहद और लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो तहकीक करने वाले वो कहते हैं नंबर 2 प्यार के लिए बदकिस्मत अदद है, हालांकि जुफ्त है, 2 है उसके अंदर, लेकिन वो कहते हैं नंबर 2 जो है वो प्यार के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट और बदनसीब अदद है। और पहला लव का ब्रेकअप नंबर 2 में हमेशा देखने को मिलता है कि पहला लव इनको हासिल नहीं होता, सेकंड थर्ड हो जाए, दैट इज़ सेपरेट स्टोरी। पर जनरली नंबर 2 जो है वो तख्लीक़कार है, मौसीक़ार हो सकता है, सॉन्ग कंपोज़र हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में आपको डिफरेंट मिलेंगी जो बहुत ही कम लोग करते होंगे। वो नंबर 2 क्योंकि मूड का मोहताज है, मूड नहीं होगा कुछ भी नहीं करेगा, आप उससे कुछ भी काम नहीं करवा सकते, या तो उसको उस वाइब्रेशन में, उस रिदम में आने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। नंबर 2 को अपनी जो इन्वायरमेंटल वो है कॉम्पोजिशन है, इसके साथ बड़ा जुड़ाव होता है, वो जुड़ा हुआ होता है कि मेरा पलंग कैसा है, मेरा तकिया कैसा है, मेरी ये चीज़ कैसी है, मेरी ये चीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ों में। सेकेंडली नंबर 2 किसी के लिए स्टैंड ले ले तो भरोसा नहीं कीजिएगा, कभी भी स्लिप हो जाएगा। अच्छा, यानी कि उसको अपने जज्बात, अपनी चीज़ें, इन पर कंट्रोल हासिल नहीं रहता समटाइम्स, और वो दूसरे की बातों में आकर अपना काफ़ी जो दोस्त हैं, जो चीज़ें हैं, उनको छोड़ बैठते हैं। अच्छा, ताल्लुक भी ख़राब कर लेते हैं। तर्क ताल्लुक जो है वो नंबर 2 का बहुत बड़ा वो है, वस्फ है, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसको। ये पुराने ताल्लुकात से जल्दी से जो गलत किस्म के ताल्लुकात हैं उनसे भी जान छुड़ा सकते हैं, और जो जहाँ जिसका कसूर नहीं हो उसको कसूरवार समझ लेना, ये भी नंबर 2 का खासा है। इस तरह से अब जो नंबर 11 है, हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 29 2 एंड 20। नंबर 11 वाले लोग जो है ये थोड़े से नंबर 2 के मिस्टीरियस खाने में आते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर पर पैदा हुए हैं, ठीक है। इनको कोई भी बात समझाने में आपको नंबर 2 और 11 में बड़ा फ़र्क है समझाने का। इनको कोई भी सीधी सीधी बात आप आराम से समझा नहीं सकते, वो हर चीज़ को एवेलुएट करते हैं। अपने इनके मेंटल पैरामीटर्स, अपनी मेंटल इनकी येस और नो बनी हुई होती है। मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ था, समथिंग लाइक दिस। दे आर ऑलवेज स्टक इन कंपैरिजन। बहुत सारी चीज़ों का तकाबुली जायज़ा लेना कि यार इस इंसान ने ना ऐसे कहा था, वो इंसान यहाँ होता तो वो ऐसे करता। वो ख़याली तौर पर गुफ्तगू करना लोगों से, इंटुइटिवली अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाना। ज़्यादातर जो है वो ख्वाबों ख्यालों में रहना, खामोश रहना। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन द वर्ड्स, दैट इज़ नंबर 11। वो हमेशा जब भी एक्शन लेगा बिग बैंग में एक्शन लेगा, नंबर 11 वाला। नंबर 11 वाला किसी की खैर ख्वाही में पड़ जाए तो पूरी उम्र उसके साथ खैर ख्वाही में लग जाता है, भले उसके कि अपना नुकसान होता रहे। जज्बाती फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर डबल 1 है जो कि शम्स के 1 और 1 को प्लस करके ये मून का आदत बन जाता है, दैट बिकम्स 2। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी लाइफ में भी ये अपनी इंडिविजुअलिटी पार्टनर से हमेशा मेंटेन करेंगे। अच्छा, मतलब उसकी अलग एक पर्सनालिटी होगी और पार्टनर की अलग होगी। पार्टनर की अलग पर्सनालिटी होगी, यानी भले उसने लव मैरिज की हो लेकिन वो अपनी खुद शनाख्त, इंडिविजुअलिटी, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। 11 वाला बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। 11 वाला ज़िद्दी कह लें, अक्खड़ दिमाग कह लें, मिसअंडरस्टूड कह लें, या वो कह लें, बट उनको खुद से पता होता है कि यार मुझे जितना भी आप लोग एवेलुएट कर रहे हो ना, सारी की सारी थ्योरियाँ गलत हैं, एंड आई विल बिकम समथिंग डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू प्रूव माई सेल्फ। 11 वाले को काम जो है आप सौंपते हैं कि यार ये काम करके मुझे दे दो। ये 2 के ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्पीडी काम करता है 11। मनी अट्रैक्शन के लिहाज से, लक के लिहाज से, फेट के लिहाज से, रिलेशनशिप के को हटाकर 11 की रिलेशनशिप आई लीव अ पार्ट, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। 2 से, 20 से और 29 से इनकी रिलेशनशिप्स का कुछ भरोसा नहीं होता कि आज है कल नहीं है। 6-6, 7-7 साल के पुराने लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो कट होते हुए देखे हैं 11 नंबर पे।
11 नंबर जब एहतसाब करने पर आता है तो रूथलेस और जालिमाना एहतसाब करता है। उसके पास शम्स के 2 पैरामीटर्स हैं, लेकिन समवेयर इन द हार्ट यूं कह लें कि भाई जैसे ज़िद आ जाती है किसी को किसी चीज़ पर, तो ये ज़िद का आदत है, क्योंकि शम्स की 2 कुव्वतें इसमें लगी हुई हैं। ये हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम के ऊपर, अपने काम के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर वो हर्फ या आँच नहीं आने देते 11th को बॉर्न जो लोग होते हैं। अच्छा, तो फिर इनके रिलेशन क्यों नहीं चलते जब ये आँच भी नहीं आने देते? आँच इस तरीके से कि थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा इनको पार्टनर ने बोल दिया कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, वहाँ पर काम ख़राब हो गया, तो आँच नहीं आने देंगे, छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे। तनकीद बर्दाश्त करना और लोगों के साथ तनकीद बर्दाश्त करने में तो नंबर 11 दिमागी तौर पर मूडी इंसान है। हाँ, समटाइम्स वो अच्छी खासी चीज़ें बर्दाश्त कर लेगा, ना करने को आए तो उस वक्त ही खड़े खड़े भी सुना देगा। आउट स्पोकन होते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते। राजदारी के निज़ाम में 11 नंबर बहुत अच्छा रहता है बनस्बत 2, 20 और 29 के। ये ट्रस्टवर्दी तरीन नंबर है 2 के ग्रुप का, क्योंकि 4 डेट ऑफ बर्थ आ रही ना इसमें, सबसे ट्रस्टवर्दी नंबर है। फाइनेंशियली ये लोग आपको बहुत साउंड मिलेंगे, वेल्थी मिलेंगे, अमीर घराने में पैदा होने वाले मिलेंगे, अच्छा बैकग्राउंड लेकर आएंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, क्लास में टॉपर भी होंगे, लेकिन टॉप से 1 पोजीशन 2 या 3 मार्क्स कम ऊपर से इनको हमेशा मिलता है। यार मेरे ना फलाने सब्जेक्ट में 3 नंबर ज़्यादा आ जाते तो मैं इस वक्त पूरे सूबे में टॉप करता हूँ। दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग नंबर 2 विल से। 11 नंबर का वाला जो 2 है वो ये कहेगा। 11 नंबर वाले के पास कोई ना कोई आपको पुराने ज़माने के नवादरात, कुछ चीज़ें, माजी की बिलोंगिंग, ऐसे लोग होते हैं ना जो महबूब के ख़त संभाल के रखते हैं, उसकी निशानियाँ संभाल के रखते हैं, उसकी चीज़ें, उसकी ये सारी चीज़ें, यादें जो कलेक्ट करके रखते हैं कि भाई फ़लाने ज़माने में मेरा फ़लाने इंसान से वो था, ताल्लुक़ था, तो अब उसकी याद में मैंने ये एक गुलाब का फूल जो है वो प्रिजर्व करके रखो। दैट इज़ नंबर 11। बहुत ही डायनामिक नंबर है और 11 के ऊपर आपको जितना हम समझा सक रहे हैं वो बहुत कम है। 11 इज़ वेरी मिस्टीरियस नंबर और 11 जो है वो यूँ समझ लें कि 11 के ऊपर आप थीसिस लिख सकते हैं, इतना वाइड वैरायटी है 11 के अंदर। सही। अच्छा, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि लविंग नेचर के होते हैं, उनको प्यार करना बहुत पसंद होता है, अलबत्ता प्यार मिलता कम है। इज़ ऑल अबाउट लव। हाँ, नंबर 2 कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई कहानी ना हो लाइफ की, भले वो लोगों को पता हो कि ना हो, लेकिन इंटरनली उनको पता होता है कि whom I love, whom I don't love. दे प्रेफर लव मैरिज और अक्सर लव मैरिज में धोखा खाते हैं। बाद में उनको अपनी चॉइसेस पर रिव्यू करने का बड़ा शौक होता है कि यार ये नहीं करता वो कर लेता, ऐसा नहीं होता वैसा हो जाता। दैट इज़ नंबर 2। ऑलवेज कंपैरिजन, तकाबुल, ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज। वालदा के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है इनका, क्लोज कनेक्शन हमेशा वालदा साहिबा के साथ इनका रहेगा और वो उसकी खातिर कुछ भी कर लेंगे। जो भी क्लोज रिलेशंस है नंबर 2 के, दे आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल टू हैव नंबर 2 विद दैम। हाँ, क्योंकि ये खूबसूरत भी होता है, मून का नंबर है, खूबसूरती दूर से इनको वो होती है, अट्रैक्शन होती है पर्सनैलिटी में। इनको प्यार करवाना और किए जाना और करना ये बहुत ज़्यादा इनको पसंद है कि लोग इनको चाहें, प्यार करें इनसे और ये लोगों को अपनी मोहब्बत दें, खुलूस दें, इस तरीके से रिस्पेक्ट्स। वेल स्पोकन होता है, लेकिन अगर नेगेटिव होने पर आए नंबर 2 तो उससे ज़्यादा बुरा कोई भी नंबर नहीं। अच्छा, तो इनको प्यार फिर मिलता है या ये लोग चाहते हैं जिस तरह से? नहीं, ये बेचारे वो उसकी ख्वाहिश में सरगर्दा रहते हैं सारी उम्र। आखिरी उम्र में प्यार थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि पहला जो इनका सीरियस किस्म का टाकरा होता है या वो अटक जाता है कहीं ना कहीं मामला, वो पेचे पड़ जाते हैं, फिर पतंग के उस हिसाब में वो हो जाता है। और 20th वाले कैसे होते हैं? नंबर 20th के साथ मून का 2 और एक 0 लगा हुआ है, मिस्टीरियस 0 लगा हुआ है। इनकी लाइफ में द क्राई फैक्टर, डिप्रेशन फैक्टर ये बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0 जो है ना हिडन एनिमीज़ भी ला रहा है इनके लिए। सिचुएशनल सर्कुलेशन, गर्दिश अय्याम का वापस आ जाना, इम्तहानों का वापस आ जाना। 0 क्योंकि देखें इसका शेप यूँ है कि यूँ गोलाई पर मुश्तमिल है, उसमें राउंड एंड राउंड 2 की जितनी एफर्ट है, जितना प्यार है, जितना कुछ है, वो 0 आकर उसके साथ डज प्रॉब्लम पैदा कर देता है। इनको ये वो बड़ी होती है कि मैंने इतनी अपनी ज़िंदगी में ना जद्दोजहद की है, लेकिन मुझे हासिल आज क्या हुआ, ये फ़िक्रा सुना ना लोगों से बहुत सारा, ये 20 को पैदा होता है।
इनका जो शिकवा है कि हमें हासिल क्या हुआ, दैट इज़ ऑलवेज इन देयर सबकॉन्शियस माइंड, वो फीडेड होता है। एन मौके के ऊपर जो लोग डिसीजन तब्दील करते हैं या घर वालों को टेस्ट में डालते हैं, वो 20 नंबर होता है। ओके, तो घर वाले इनसे तंग रहते हैं अक्सर। तंग नहीं, मतलब इनका अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर रहेगा 20 वाले 2 का, क्योंकि ये एन मौके पर आकर बैक स्टेप हो जाते हैं या अपना डिसीजन पुट ऑफ कर देते हैं। जैसे किसी की शादी तय हो, सारा कुछ निज़ाम सेटल हो, हॉल वॉल पे जाने वाला टाइम आ जाए और लड़का या लड़की कहते हैं जी मैं शादी नहीं करनी इधर। ओहो, इतने मेजर डिसीजंस। इतने बोल्ड डिसीजंस लेते हैं नंबर 20th वाले। सेकेंडली, नंबर 20th को डिप्रेशन, अकेला रहना, मेलनकली, गमगीन गाने सुनना पुराने ज़माने के, ये सब कुछ करना, ये बड़ा इसको अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है। इंट्यूटिव ताकत भी होती है, बिकॉज मून है तो इंट्यूटिवली स्ट्रांग वो होते हैं। 20th वाले का वालदा के साथ ज़्यादा जल्दी फड्डा हो जाता है बनस्बत के 11, 29 और 2 वाले के, क्योंकि यहाँ जो ज़ीरो लगा हुआ है इसके आगे, ये इसको एक मुख्तलिफ डिमेंशन में डाल रहा है। इसको क्लैरिटी नहीं आती चीज़ों की। समटाइम्स उसी क्लैरिटी से बचने के लिए ख़ुद को स्टबन ज़ाहिर करते हैं कि खौल चढ़ा लेता है ना पर्सनैलिटी के, तो ज़ीरो जो है वो खौल है आगे लगा हुआ 2 के, ठीक है। इनकी जो मून की टेंडेंसीज हैं वो टोटल एक ब्लॉकेज, क्योंकि अगर तो कोई हिंसा होता 2 के आगे, हम कहते हैं कि कैरी ओवर हिंसा लगा हुआ है। यहाँ पर 2 के आगे 0 आ गया, नहीं 2 की पूरी वो ब्लॉकिंग आ गई 0 के बाद से। 2 की ताकत 10 गुना बढ़ तो गई, लेकिन बढ़ किसके लिए गई? दूसरों के लिए नहीं, अपने खलफिशार के लिए, अपनी पेचीदगियाँ, डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, ड्रग एडिक्शंस, इस तरीके से मार कुटाई करना, किसी के साथ पराए फड्डे में टांग अड़ा देना, ये नंबर 20 होता है। वही तुम्हारा क्या लेना देना इस सिचुएशन से? नहीं मेरा दोस्त है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दैट काइंड ऑफ पीपल जो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं सिचुएशन में, दीज आर नंबर 20s। साइमल्टेनियसली पैसा इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है एक सर्टन एज के ऊपर, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो जज्बाती कामयाबी होती है, कभी है कभी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और जो प्रोफेशंस इनके हैं, नॉर्मली डॉक्टरी में भी मैंने इनको देखा है, आर्टिस्टिक चीज़ों में जैसे हमने बताया, वो तो 2 का खासा है, या 2 का वो पूरा डोमेन ही आर्टिस्टिक है, आर्ट से रिलेटेड है, खूबसूरती से रिलेटेड है। और यहाँ पर 20 के अंदर बहुत सारी और मिस्टीरियस चीज़ें हैं। समटाइम्स मिडल ऑफ द नाइट उठ के कहीं घर से निकल जाना, हाँ किसी वीराने में बैठ जाना अचानक जाकर। अब तो खैर शहरों में वीराने तो नहीं मिलते, लेकिन ये कि आजकल अगर मोबाइल का ज़माना है तो देर तक सेल फोन यूज़ करना, और किसी एक ही चीज़ पर, एक ही गज़ल को, एक ही शेर को, आपने देखा कुछ लोग बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ये वो 20 का खासा होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भाई है एक वैसा है, पुरानी चीज़ें सुनने बहुत पसंद आती हैं उसको, गाने, और एक गाने को 10 बार सुन लेते हैं। 10 बार सुनना, एक ही गाने को, एक ही इबारत को बार बार पढ़ना। और ट्रस्ट के एतबार से 20 इज़ फार मोर वल्नरेबल दैन 11, 2 एंड 29। यानी इनके ऊपर ट्रस्ट ज़रा मुश्किल किया जा सकता है 20 नंबर के ऊपर, क्योंकि 20 नंबर के अंदर हर चीज़ में ना उसका जो 0 की आगे ब्लॉकेज, या कुछ लोग उसको ब्लॉकेज कहते हैं, अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, गैबी मदद भी कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा 20 के ऊपर। गैबी मदद तो नहीं आती, अलबत्ता नाखुशगवार वाक़यात वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लाइफ के अंदर, जो उनको तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन 2 नंबर जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, यानी 20th वाला कॉम्प्रोमाइज़ जब कर लेता है, तो वो कर लेता है, फिर सब्र उससे आ जाता है। अब इसके मुकाबले में जो 29 वाला है, या 11 वाला है, या 2 वाला है, इनके अंदर रिवेंजफुल टेंडेंसीज रहेंगी। 20th वाला अपना गम अपने ही सीने में खुद दिल से दिल की बात कही और रोली है, वो वाला हिसाब होता है इनका, कि अपने आप ही जो है वो पूरा निज़ाम अंदर से कैथारसिस भी हो गया, क्योंकि 2 दिमाग, 2 पर्सनैलिटियाँ, 2 चीज़ें इनके अंदर हमेशा पाई जाएंगी। एक साथ 2 लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, 2 जिंदगियाँ जीना, दैट इज़ द वेरी इजी ट्रेट ऑफ नंबर 2। 2 कश्तियों का सवार रहना, नंबर 2 है ना, नंबर 2 हर चीज़ के अंदर 2 चलती रहती है। पैरेलल के ऊपर बैकग्राउंड पर कुछ और चलना। नंबर 2 का इंसान जैसे ही गाड़ी में बैठेगा, पहले काम ये करेगा, म्यूज़िक चला देगा। अगर वो म्यूज़िक लवर है तो फ़ौरन म्यूज़िक चलाएगा, उसका म्यूज़िक के बगैर गुजारा नहीं है गाड़ी के अंदर। हाँ, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कानों में पढ़ना चाहिए, समथिंग कि हाँ ये ख़याल, कोई चीज़, कोई तख़य्युल, कोई इंस्पिरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ये उसको हमेशा चाहिए।
इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होती है ना बहुत इनकी, ही ज़्यादा, इसीलिए। बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। और ये लोग बेसब्रे भी बहुत होते हैं, 20th वाले खास तौर पे। 20th वाले बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, दे कैन नॉट हैव पेशेंस, वो पेशेंस है नहीं, क्योंकि ज़ीरो आगे लगा हुआ ना, उनको उभार रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कर लो। सिचुएशन को इतना ख़राब कर लेते हैं, अपनी सिचुएशन को खुद ख़राब करने वाले लोगों में से है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी इनके लिए सही मार मामला लेते है। हैं आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है। और ये लोग किस डेट ऑफ बर्थ को पैदा होने वाले शख्स से शादी करें तो उनकी शादी कामयाब जाएगी? सूटेबल पार्टनर। 2 के लिए 7 इज़ ऑलवेज वेरी सूटेबल। 2 के लिए समटाइम्स 2 पर पैदा हुआ इंसान इज़ वेरी सूटेबल। 7 पर पैदा होना, इस तरह 27 पर पैदा होने वाला, 7 और 2 की कोई भी कॉम्बिनेशन, जहाँ पर भी 17 को पैदा होने वाला और इस तरीके से 11th को पैदा होने वाला, ये आपस में इनको ये एडजस्ट हो जाते हैं। 1 के साथ बहुत बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं 2 वाले। अच्छा, 1 के साथ। हाँ, वो असिस्टिव नंबर है ना। ये नंबर 2 पर क्या होता है कि असिस्टिव में दे आर वेरी गुड सेक्रेटरीज, सेक्रेटेरियल जॉब बड़ा अच्छा कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब बड़ा अच्छा कर लेते हैं, और चीज़ों को प्लेस करने का जॉब, स्टोरेज का, हाउस का जॉब, इस तरीके से ये लोग बहुत वो काम कर लेते हैं। अब इस सीरीज़ का जो आखिरी नंबर है दैट इज़ नंबर 29। 2 और 9, एक साइड पर मून, नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत सितारा, दूसरी तरफ एक यूँ समझ लें कि वो बड़ा सा एक एग्रेसिव फायर बॉल जिसको मरीख आप कहते हैं। वो 2 और 9 की एनर्जीज आर द किलिंग एनर्जीज, और ये इतनी ज़्यादा डेट्रीमेंटल एनर्जीज होती हैं कि ये लोग परवाह किए बगैर कोई चीज़ नागवार गुजरे तो ख़ुदकशियाँ करने से भी जो नंबर होते हैं पेश, ये 29th वाले, 27th वाले, 8th वाले, 9th वाले, 2 वाले, ये ख़ुदकशियों में नंबर सर फहरिस्त आता है। इंतहाई तख़य्युलाती नंबर, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, किसी न किसी फ़नून लतीफ़ा में आपको मिलेंगे। पब्लिक ऑरेटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, हार्ट ब्रोकन, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, कंफ्यूज्ड, ये तो सारे इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं 29th वालों के, वो बहुत उम्दा हैं, क्योंकि 2 के आगे जो कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ तो 2 ड्राइवर है, वो कंडक्टर हो गया 9। तो मून की जो एनर्जी है, मून का जो यू एन क्राई है, मून का जो रिएक्शन है, ये मार्स और दुनिया को बता देता है, कैरी ओवर कर लेता है कि यार इसके साथ ना ये मसला हो गया, इसकी मदद को पहुँचो। 2 वाले को गैबी, 29 वाले को गैबी इमदाद बहुत ज़्यादा मिलती है, हर किस्म की सिचुएशन में, हर किस्म की, क्योंकि ऐसा कनेक्शन है, कायनाती कनेक्शन इनका, जो इसको बॉर्न हुए हैं, 2 एनर्जीज लेकर आए हैं। एक तो नन्ही मुन्नी खूबसूरत सी एनर्जी है प्यार की, जज्बात की, दूसरी तरफ एक्शन की एनर्जी है, मारने की एनर्जी है, कत्ल करने की एनर्जी है। 9 लीडरशिप बनाता है इनको, 29 वालों को। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने इनको संभालते हुए देखा है। लेकिन मिजाज बिल्कुल इम्पल्सिव और बचकाना 29 का, बिकॉज उनकी अपनी विद इन पर्सनैलिटी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, और क्विक चेंज आती है 29 की लाइफ में। 29 की लाइफ में सदियों तक अगर जमूद तारी रहेगा, एक छोटा सा इवेंट उसकी लाइफ को आएगा, हमेशा के लिए चेंज कर देगा, ही विल बी न्यू पर्सन। टूट के फिर नया इंसान बनते हुए जो लोग उस मिसाल पे पूरे होते हैं, ये 29 वाले होते हैं। हाँ, पहले आराम से टूट गए, फिर जो बनने का इनका प्रोसेस अलग। डिप्रेशन पीक पे, एंग्जाइटी समटाइम्स पीक पर, और गुस्से का इजहार गलत जगह पे करना, दैट इज़ 29। 29 अपने अंदर गुस्सा रख नहीं सकता किसी के भी लिए। ऐसे लोग होते हैं ना जो ग्रजेस पाल के बैठे होते हैं, ये वो नहीं है। जो ग्रज होगी मुंह पे बता देगा, नहीं है तो नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टोटल। वो अपना इमोशनल कंट्रोल हासिल ही नहीं कर सकते एक्सप्रेशन के बगैर। एक्सप्रेशन चाहे गुस्से का हो, प्यार का हो, इनको एक्सप्रेस करना ही करना है। हाँ, ये एक्सप्रेसिव होते हैं, शायर भी होते हैं बड़े। रोमांटिक गाने सुनना, म्यूज़िक तरतीब देना, ये सब आर्ट के जितने भी वो असलूब हैं, उसमें 29 वाला बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से फिट बैठता है। पर मिसअंडरस्टूड, ख़तरनाक, जॉब्स प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाना, अक्सर नौकरियों से दिल बर्दाश्ता होकर काम पे आ जाना, अपना काम छोड़ के फिर नौकरियों की तरफ चले जाना। हाँ यार, ये करके देख लिया, वापस चलो। कंसिस्टेंसी नहीं है चीज़ों में, मिजाज में। नॉर्मली लेट उठते हैं, उनको जो है वो पूरी रात का समझ लो कि निज़ाम अलग है, ज़िंदगी का दिन का निज़ाम अलग है, ऑपोजिट एंटिटीज़ हैं। और इनके लिए जो सबसे वो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर ये सब्र करना सीख लें
29 वाले थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीख ले, इम्पल्सिव ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा भी बना लेते हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ठहराव अगर इनके तबीयत में आ जाए तो इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, या फिर इनके साथ जो लाइफ पार्टनर है वो बैलेंस किस्म का अगर अटैच हो जाए। अगर तो इनका लाइफ पार्टनर इनको उठते बैठते कोई ना कोई सुइयाँ चुभोए कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये वो करने वाला नंबर नहीं है। ये कहता है बस मैंने सुन ली ना, बस अब जाओ, कहानी ख़त्म, खलास, आज के बाद नहीं। इतना छोटा सा कोई भी एक मुहर्रिक हो, वो हिट कर जाए इनको, कोई कुछ कह दे, कोई एक लफ्ज़ कह दे, वो अगला किसी और उसमें कह रहा होगा, भाई आपको नहीं कह रहा, लेकिन ये वो सुन के और उसको अपने ऊपर तारी करके और उसके बाद नतीजे निकाल कर ताल्लुकात बिगाड़ के ख़त्म करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बिल्कुल चेंज, थोड़ी देर के बाद सॉरी वॉरी कह देगा, सारा कुछ हो जाएगा। वंस दे वेंट आउट, सारा कुछ अपना निकाल के, क्योंकि टू तो है ना, है तो जज्बाती, उसके बाद वो फिर से वापस से वो हो जाता है जैसे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरे भाई अभी तो आप इतना कुछ कह रहे थे, अभी आप बिल्कुल शीरो शक्कर हो गए, ये क्या चक्कर है। नाउ दैट इज़ 29। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रडिक्टेबल होता है, लेकिन जो उनको समझ जाए इनकी नेचर को, तो उनके लिए तो नहीं है अनप्रडिक्टेबल। ही विल ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड वो जो है रिस्पेक्ट, इनके लिए रिस्पेक्ट पहले आती है 29 वालों के लिए। 20 वाला, 11 वाला, 2 वाला, दे कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट एंड थिंग्स, पर 29 के साथ मार्स की कुवत लगी हुई है। वो तो एक समझ लो कि इतने माइन्यूट होते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना जो मुहावरा आपने सुना है, तो ये 29 वाले होते हैं। करने पर आए तो अगर आंख बंद करके बैठ जाएं तो फिर तो आप छोड़ दें इनको कि वो इबादत में, तसव्वुफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दिल से कर रहे होते हैं हर काम। दे डोंट बिलीव इन दिमाग, दे बिलीव इन द हार्ट ओनली द ट्रेड्स दे टेक द हार्ट। और अगर 29 वाले की शादी 29 से ही हो जाए फिर क्या होगा? ये तो फिर एक इंतहाई समझ लें कि इम्पल्सिव रिलेशनशिप रहेगा, और साथ ही साथ बड़ा ही अच्छा भी रहेगा, क्योंकि दोनों को अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स का पता होगा, चीज़ों का पता होगा। तो वो नंबर 9 की शादी, 29 की शादी 29 से हो जाए तो दैट इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट रिलेशनशिप फॉर देम, दे कैन ग्रो। हाँ, लेकिन दोनों का मसला ये होगा कि क्योंकि कुछ वो है, दोनों का मसला ये होगा कि एक लंबा टाइम साथ गुजारने के बाद स्प्लिट हो जाना। ये भी देखा कि 29 के अंदर ये दोनों साइड पे 29 है ना, दोनों सेम बिहेवियर है, तो ये है 29 का खुलासा। और इनके लिए लकी डे कौन सा होता है? अगर कोई ज़रूरी काम स्टार्ट करना है किस दिन पे करें? जुमेरात इनके लिए लकी होती है, मंगल इनके लिए लकी होता है, मंडे नॉट लकी एट ऑल। अच्छा, और लकी नंबर्स, कलर्स? स्पेशली 2, 11, 29 और 20 वालों को अपने जो मेजर डिसीशंस हैं, ये जब मून उरूज पे हो, यानी चांद की 10वीं तारीख से 15वीं तारीख तक कोई इनको मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जज्बात में आकर अक्सर ये गलत फैसला उठा लेते हैं। हाँ, वो फिर वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है, और लकी नंबर्स इनके कौन से होते हैं? लकी नंबर इनके लिए 2, 7, 16, 25, 11, 20, 29, दीज आर द 2 और 7 के जितने भी सेट्स हैं वो इनके लिए लकी रहते हैं। और इनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी मसाइल चल रहे हैं तो कौन सा सदका या रेमेडी ये लोग करें ज़िंदगी में जो इनके लिए यहाँ पर यूज़फुल होगा? 2 का सदका अलग है, 11 का अलग है, 20th का अलग है, 29 का। तो ऑन द होल हम मून का बता देते हैं कि मंडे के दिन इनको शुगर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, चीनी, वाइट कपड़ा मंडे के दिन, चांदी, सफ़ेद जो कुछ आटे होते हैं, जो लाल आटा भी होता है, वो लाल आटे की रोटी जैसे मशहूर है, वो आटा नहीं, सफ़ेद वाला आटा, मैदा, चावल, चीनी, दूध और पानी। पानी तो 29 और 2 वालों के लिए समझ लें कि लाजिम व मलजूम है पानी का सदका करना। कहीं वाटर कूलर लगवा देना, कहीं नलका लगवा देना, कहीं कुआं खुदवा देना। पहले ज़माने में कुएँ खुदवाते थे ना मुसाफिरों के लिए लोग, तो उस तरह के जो काम होते हैं ये इनको बड़े सूट करते हैं, और इनकी रेमेडी, कैश फ्लो, ये सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाता है इनके लिए। और इनको कौन से गिफ्ट्स रिसीव या कभी किसी को देने नहीं चाहिए? 29th वालों को 20th, 11 और 2 को वॉचेस नहीं देनी चाहिए गिफ्ट में, ना लेनी चाहिए किसी से। घड़ियाँ या स्याह रंग का कोई पत्थर किसी कोई ला कर दे, ब्लैक शर्ट ला कर दे, तो उनको मना कर देना चाहिए। ब्लैक कलर का कोई पहनने का जूता हो, कोई भी चीज़ हो, बेल्ट हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन स्पेशली जो घड़ी है वो नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।